नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री हरि मुंडकोपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर। मुंडकोपनिषद का तीसरा और अंतिम भाग मैं आपके समक्ष सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपर ब्रह्म का वर्णन तथा उसके चिंतन का प्रकार। जो सर्वज्ञ और सर्ववित्त है और जिसकी यह महिमा भूर्लोक में स्थित है, वह यह आत्मदिव्य ब्रह्मपुर आकाश अर्थात हृदयाकाश में स्थित है। वह मनोमय तथा प्राण और सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष, हृदय को आश्रित कर अन्न अर्थात अन्नमय देह में स्थित है। उसका विज्ञान अर्थात अनुभव होने पर ही विवेकी पुरुष, जो आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का फल उस परावर अर्थात कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्यमय अर्थात ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वह है जिससे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। ब्रह्म का सर्व प्रकाशत्व। वह उस आत्म स्वरूप ब्रह्म में न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्रमा न तारे। वहाँ यह बिजली भी नहीं चमकती। फिर यह अग्नि किस गिनती में है? उसके प्रकाशित होने से ही सब प्रकाशित होता है और यह सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। ब्रह्म का सर्वव्यापकत्व। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं बाईं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। समान वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी अर्थात जीव और ईश्वर, साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उसमें एक तो स्वादिष्ट अर्थात मधुर, निप्पल अर्थात कर्मफल का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है। ईश्वर दर्शन से जीव की शोक निवृत्ति। ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है। वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण योग सेवित ईश्वर और उसकी महिमा अर्थात संसार को देखता है, उस समय
शोक रहित हो जाता है। जिस समय दृष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगतकर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो जाए, अत्यंत समताओं को प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ, यह जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है प्राण है, उसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठतम है। आत्मदर्शन के साधन। यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन योगी जन देखते हैं, वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है। सत्य की महिमा। सत्यमेव जयति नानृतम्, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येना क्रमन्तिर्क्ष्यो याप्तकामा, यत्र सत्यस्य परमं निधानम्। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान का मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्य का परम निधान अर्थात भंडार वर्तमान है। परम पद का स्वरूप। वह महान दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भासमान होता है तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। वह चेतनवान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुह्या में छिपा हुआ है। आत्म साक्षात्कार का असाधारण साधन चित्त शुद्धि। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। वह सूक्ष्म आत्मा जिस शरीर में 5 प्रकार से प्राण प्रविष्ट है, उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। उससे इंद्रियों द्वारा प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्मस्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। आत्मज्ञान का वैभव और उसकी पूजा का विधान। यह विशुद्ध चित्त आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की का भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष
आत्मज्ञानी की पूजा करे। आत्मवेत्ता की पूजा का फल वह अर्थात आत्मवेत्ता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, जानता है। जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निष्कामता से पुनर्जन्म निवृत्ति। भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, वह उन कामनाओं के योग से तहाँ उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है, परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। आत्मदर्शन का प्रधान साधन जिज्ञासा। यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है और न मेधा अर्थात धारण शक्ति तथा अधिक श्रवण करने से ही मिलने वाला है। यह विद्वान जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उस इच्छा के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद अथवा लिंग संन्यास रहित तपस्या से ही मिल सकता है। परंतु जो विद्वान इन उपायों से प्रयत्न करता है, उसका यह आत्म ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। इस आत्मा को प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञान तृप्त, कृत्य विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं। वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब ओर प्राप्त कर समाहित चित्त हो सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में जलचर जीवों के पैर दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति नहीं जानी जाती। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है। ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति। जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई अब्रह्मवित् नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ मुंडकोप निषद का मेरे द्वारा सार संक्षेप समाप्त होता है।
धन्यवाद, नमस्कार।